जेशी हाई स्कूल के आशा ऑडिटोरियम में निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन की आंचलिक समिति द्वारा 2 दिवसीय बंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन शनिवार को शुरू हुआ। ध्वज फहराने व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अतिथियों को अंग वस्त्र विभूति भूषण का स्मृति चिन्ह पौधा देकर किया गया। सम्मेलन में बंगाली भाषा की वर्तमान चुनौतियों पर विशेष विमर्श हुआ। सम्मेलन में साहित्यिक स्मारिका वन बानी का विमोचन किया गया। इसके बाद जमशेदपुर, राउरकेला, घाटशिला और कोलकाता से आए प्रतिनिधियों ने संगीत व बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच संचालन डॉक्टर संदीप चंद्रा और बेबी साव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन शाखा अध्यक्ष द्वारा किया गया। मौके पर कोषाध्यक्ष शिल्पी सरकार, मृणाल कांति विश्वास, मनोरंजन बख्शी, साधु चरणपाल, शिखा रक्षित, सोमा सरकार, भारती पॉल, सुमोना गुप्ता, प्रदीप भद्रो, पूर्णिमा रॉय समेत बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, साहित्य प्रेमी और सदस्य उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर पवित्र सरकार ने कहा कि भाषा केवल संवाद नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान की मूल धुरी है। दुनिया में हजारों भाषाएं विलुप्ति के कगार पर है, इसलिए मातृभाषाओं को बचाना तत्काल आवश्यकता है। झारखंड में प्राथमिक स्तर पर बंगाली शिक्षा की कमी बच्चों को अपनी भाषा से दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि भाषा की रक्षा घर, समाज और स्कूल तीनों स्तरों पर जरूरी है। अध्यक्ष तापस चटर्जी ने विभूति भूषण बंदोपाध्याय और घाटशिला की साहित्यिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए बंगाली भाषा की वर्तमान स्थिति को गंभीर बताया। सम्मेलन में बंगाली मातृभाषा शिक्षा के अभाव और उसके सांस्कृतिक प्रभाव पर विस्तृत चर्चा हुई। साहित्यिक स्मारिका वनबानी का विमोचन किया गया तथा विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विशिष्ट अतिथि महुआ मांझी ने घाटशिला के साहित्यिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि बंगाली भाषा बोलने वालों की बड़ी संख्या के बावजूद स्कूलों में बंगाली पढ़ाई का अभाव चिंताजनक है। मातृभाषा के प्रति सम्मान जगाने और सरकार द्वारा ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य है। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पहले झारखंड के स्कूलों में बंगाली पढ़ाई होती थी, पर सिलेबस के हटने के बाद भाषा कमजोर होती गई। लाखों बंगाली भाषी लोगों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा में इसकी अनुपस्थिति नई पीढ़ी को मातृभाषा से दूर कर रही है। बंगाली ओडिया दोनों भाषाओं के सम्मान और बंगाली शिक्षा की पुनर्बहाली की जरूरत पर बल दिया। विधायक सोमेश सोरेन ने कहा कि राज्य में बच्चों को मातृभाषा पढ़ने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता, जबकि बंगाली भाषा देश भर में उपयोगी है। कक्षा 1 से 12 तक बांग्ला पढ़ाई को पुनः शुरू कराने के लिए प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने भाषा को सांस्कृतिक पहचान बताते हुए समाज और प्रशासन से संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास की अपील की। मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष गौतम भट्टाचार्य, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सतपथी, विपुल गुप्ता, शिप्रा भट्टाचार्य, आशीष गुप्ता, अनिल धर, केंद्रीय महासचिव तरुण डे, राजेश रॉय, वक्ता डॉक्टर काजल सेन, डॉक्टर रत्ना रॉय, झरना कर, आशीष महतो, गौतम महतो, तारा शंकर बनर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, कोडरमा मानिक बनर्जी, निशार अमीन, विभूति भूषण बनर्जी आदि ने विचार रखे। घाटशिला से हर्ष बिहारे ছিল এই ঝাড়খণ্ড যা হয়েছে ঝাড়খণ্ডে ছিল ওড়িশাতেও কোথাও কোথাও ছিল যেমন কিছু ওড়িশাবাসী নিশ্চয়ই ঝাড়খণ্ডের ভূমিপুত্র হিসেবে আছে। তো ভূমিপুত্র হিসেবে একটা অস্পষ্ট জায়গা সেটা পরে মানচিত্র তৈরি হলো এবং এই ভুল ধারণা তৈরি হলো ওরা পশ্চিমবঙ্গের লোক, ওরা বাংলাদেশের লোক, ওরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বাংলা ভাষা দুভাবে বলি আমরা। এক হচ্ছে ভূমিপুত্র হিসেবে যেখানে জন্মেছে সেখানকার বাংলা, সেটা এই যে আমি যে বাংলাটা বলছি সেটা নাও হতে পারে, সেটাকে বলি উপভাষা। চট্টগ্রামের বাংলা একরকম, সিলেটের বাংলা একরকম, পুরুলিয়ার বাংলা একরকম, ঝাড়খণ্ডের বাংলা একরকম হবেই। এটা নিয়ে হাসি ঠাট্টারও কিছু নেই, এটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কিছু নেই, এটা নিয়ে একটা ভালো আরেকটা মন্দ এরকম ভাববারও কিছু নেই। সব ভাষার ক্ষেত্রে এরকম ভাবে, হিন্দিও সব জায়গায় একরকম নয়। খড়ি বলি সবাই বলে না। এই বাংলার উপভাষা ঘরের উপভাষা হবে, কিন্তু আমরা আবার যে বাংলাটা বলি মান্যচলিত বাংলা। এখন আমি যে বাংলাটা বলছি, আমার জন্ম পূর্ববঙ্গে, আমার ঘরের ভাষা ছিল একটা ঢাকাই গ্রামের ভাষা। তা আমি সেটা ছেড়েই দিয়েছি। আমি আপনাদের সঙ্গে যখন কথা বলবো তখন আমি শিক্ষা সচিব ছিলেন, তো ওনাকে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল একটি কলেজেরই কোনো কালচারাল প্রোগ্রামে। সেখানে উনি গিয়ে দেখলেন যে যত বাঙালি স্টুডেন্টরা ছিল তারা ইংলিশেই পারফর্ম করছিলেন,
তারা মানে শেক্সপিয়ারের পঞ্চম ওরা নাটকের আর পোয়েট্রি এইসব যা যা ছিল গান টান সব কিছু ইংলিশে। তখন উনি জিজ্ঞেস করলেন এনারা তো বাঙালি, এনারা বাংলাতে কিছু কেন স্টেজে পারফর্ম করছেন না? তখন ওনাদের প্রফেসররা আমাকে বললেন যে বাংলাতে যা কিছু সেটা খুব নিম্ন স্তরের, সেটা আপনার সামনে পারফর্ম করার মতো না। তখন উনি বলেছিলেন এই যে কথাগুলো যদি 500 বছর আগে ইংল্যান্ডের প্রফেসররা বা ওখানকার লোকেরা বলতো, আজ ইংলিশ পুরো ওয়ার্ল্ডের ভাষা হতো। নিজের ভাষার প্রতি বাচ্চাদের মনে, স্টুডেন্টসদের মনে ওই আত্মসম্মান, ওই সম্মানটা ঢোকাবার কাজ আপনাদের, তবে কোনো ভাষা এগোতে পারে। তো আমার মনে হয় তারপরে যে উনি বলেছিলেন যে বাংলা ভাষাতে কাজ করুন, অনুবাদ করুন, আর বাংলার যেসব গ্রন্থ আছে আপনারা জানেন বাস স্ট্যান্ড নিবেদিতা যে কোনো স্কুলে সব যদি ইংলিশ মিডিয়ামে আমরা পড়াই করি, বাংলা বাঁচবে কি করে, আগে কি করে আমরা বাংলা লিখব। এরপরে একটা সমস্যা যারা আমার তাপস ভাই বলে দাদা দেখুন গ্রামীণ থেকে চাকরি আপনি যে বাংলায় লেখা ছিল রেলওয়ে সেগুলো সব মুছে দেওয়া হয়েছে। আর এটা তো অন্যায়। আমি জিএম এর মিটিং উঠালাম যে বাংলা ভাষা কেউ मिटाएगा, तो उन्होंने बांग्ला भाषा बंगाल का बॉर्डर तक है, उधर जो हिंदी इंग्लिश तो लिखा हुआ है। हम बोला हिंदी इंग्लिश ठीक है, हम सब भाषा का मानते हैं, उसको सम्मान करते हैं। फिर वो उड़िया कैसे है, तो उड़िया तो निशान होना चाहिए, तो बांग्ला को कहना है। अब सिर्फ 15 दिन हम टाइम दे रहे हैं, जो लिखा हुआ लिखिए, या तो फिर हम खड़ा होकर बांग्ला में लिखवा दें सब। ছোট ভাই সবাই চাকুলিয়া থেকে হলদি পুকুর পর্যন্ত বাংলাতে লেখা হয়ে গেছে, যেখানে বাকি আছে সেখানে আবার লেখা যাবে, কিন্তু বাংলা ভাষার আমাদের এটা और पहली शपथ लेने के बाद ये मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और हमारे मैनेजर सबसे पहले जब बताया कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आपने बताया कि प्रोग्राम अटेंड करना है, तो मुझे बहुत ही खुशी और बहुत उल्लास हुआ कि हाँ कि मैं कुछ हम लोग अपने बांग्ला भाषा की করে খাওয়া করে হচ্ছে কি করে বাংলাতে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে, কি করে বাংলাতে আমাদের এই ক্ষেত্রে যে আমাদের ভারতে এবং কি করে কাজটা ভালো হবে ও যে প্রোগ্রামটা রাখা হয়েছে। আমি बांग्ला मध्य बहुत ही सेंसिटिव যে বাংলা एक्चुअली আমি গিয়েছিলাম হায়দ্রাবাদ আইএইচএম হসপিটাল। আমি ফার্স্ট টাইম যেখানে গিয়েছিলাম হায়দ্রাবাদ হসপিটাল, এই হসপিটাল কাছে যতগুলো হস্টেল আর ইয়ে ছিল হসপিটাল আর কাছে যেগুলো ছিল লজ গেস্ট হাউস যেগুলো ছিল ওদের বোর্ড রাইটিং ছিল সকল বাংলা ছিল। ताऊ देखिए ना अक्सर बांग्ला लिखे वो भी हैदराबाद में उन्होंने जितने साइन बोर्ड वगैरह था एआईटी हॉस्पिटल के पीछे वो सभी बांग्ला लिखे लिखा हुआ। जब मैंने पूछा ये बांग्ला लिखे कैसे तैयार हो गया, तो उन्होंने बताया कि बांग्ला अभी इतने डेवलप कर गए हैं कि इनको हर जगह दिखेगा, हर पॉइंट में, हर ये टूरिस्ट प्लेस में इसका दृश्य देखने को मिल रहा है। तब मैं देख के मैं बहुत ही खुशी महसूस हुआ कि नहीं बांग्ला अभी यहाँ बंगाल में नहीं बल्कि हर जगह ये अभी देखने को मिल रहा है, उन्नति कर रहे हैं। और यहाँ तक ये पूरी में गया था, पूरी में आप लोग सभी लोग पूरी गए होंगे, तो पूरी में भी देखिएगा कि वहाँ जितने भी होटल वगैरह जितने भी संस्थाएं हैं वहाँ सब बांग्ला अभी भी लिखा हुआ है। इसीलिए मेरे को जानकारी मिला है वहाँ पे ये इसको पूरी को भी मिनी कलकत्ता बोला जाता है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए आप सीएचसी भेलोर देखिए भेलोर हॉस्पिटल में उसका अगल बगल जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी ये हॉस्टल होटल गेस्ट हाउस वहाँ पे देख सकिए, वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ जितने भी वहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह वहाँ पे बांग्ला लिखा हुआ है। ये बहुत ही गर्व की बात है। तो प्राइमरी बांग्ला তাহলে কলেজে যেতে কি পড়বে? এটা চক্রান্ত বাংলাকে শেষ করা। আমি নিজে স্বীকার করে জানতাম যে আপনার বাংলাকে সিমেন্টে নিয়ে যেতে চাই। আর বাংলাকে সিমেন্ট আসবে
বাংলা ওই ভাষা বলতে পারবে তো এটা বিশেষ করে 42% বাংলা ভাষাভাষী আমরা 1,10,00,000 বেশি বাঙালি আজকে আমাদের জার্মানে বাংলাভাষী মানে আমি মনে করি যারা পঞ্জিকা দেখে বিয়ে বাড়ির দিন অন্নপ্রাশনের দিন গৃহপ্রবেশের দিন ঠিক করে বাংলা পঞ্জিকা দেখে তাই লিখতে পারবেন আর আমরা এখানে সবাই জানি কিন্তু বাঙালিরা নিজে মনে করবাসী আমাদের কখনো এটাও বলতে হয় বাংলা কথা বলে আমরা তো ঢাকাইলে আমরা বাংলাদেশ এটা শুনতে হবে আরে বড় বড় যারা এখানে নেতারা আছে তারা আছে তাকে বলে যে আমরা কি এখানে ঝাড়খণ্ডে এই ঝাড়খণ্ডে একসময় বাংলার সঙ্গে ছিল যখন বাংলা বলানো হলো না তখন আমরা গৌরীপুরকে থেকে শুরু করেছিলাম অপুর পাঠশালা 2022 সেপ্টেম্বর বিভূতিভূষণের জন্মদিনে আমরা শুরু করেছিলাম অপুর পাঠশালা প্রাণ জুড়ে বাংলা শেখো কোনো সিলেবাস নেই বাংলা শেখা আজ 2025 আমাদের চলছে এই ডাক্তার পণ্ডিত এই প্রথম দিনকে আছেন পড়াতে স্বাধীন পাল मुसाबनी स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में शनिवार को एनुअल स्पोर्ट्स डे 2025 बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला एसडीओ सुनील चंद्र तथा विशिष्ट अतिथि एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। इसके बाद प्रिंसिपल सिस्टर फ्रांसिस्का ने स्वागत भाषण दिया। टॉर्च रन के साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं की औपचारिक शुरुआत की गई। रंग बिरंगे गुब्बारे और कबूतरों को उड़ाकर शांति और नई ऊर्जा का संदेश दिया गया। विद्यालय का ध्वज फहराए जाने के बाद स्कूल कोरस की प्रस्तुति ने समारोह में उत्साह भर दिया। मार्च पास्ट और टेकिंग और विभिन्न हाउसों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने वातावरण को जीवंत बना दिया। एमबीआर ब्रांच के छात्रों द्वारा ओपनिंग डांस, हाई स्कूल के बच्चों का योग प्रदर्शन तथा प्राइमरी एमएसबी विद्यार्थियों की एरोबिक्स ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताएं, केजी सेक्शन के खेल, प्राइमरी और हाई स्कूल वर्ग की विभिन्न स्पर्धाएं और रिले रेस का रोमांच देखने को मिला। विजय प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सुनील चंद्र ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आयोजन उनमें अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। कार्यक्रम का समापन वोट ऑफ थैंक्स, राष्ट्रीय ध्वज अवतरण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। मुसावनी से हर्ष राय की रिपोर्ट। जब बैठकर देख रहा था कार्यक्रमों को, जब मैं देख रहा था तो मैं सहज ही अपने स्कूल का जो समय था उसे मैं कनेक्ट कर रहा था सारी चीज़ों को। मेरी शिक्षा दीक्षा नेतरहाट आवासीय विद्यालय से हुई है, जो कि जिस तरह से आपके विद्यालय का नाम है सभी जगह, इसी तरीके से मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इसका भी पूरे राज्य में, देश विदेश में सभी जगह इसका नाम है, ख्याति है। और यह आपकी इसी झारखंड राज्य में स्थित है। आप सभी लोग मुझे लगता है कि मेरे नाम से वाकिफ होंगे। तो यह एक जैसे आपका स्कूल एक बहुत ही प्रतिष्ठित और यूनिक स्कूल है, उसी तरीके से नेतरहाट स्कूल भी एक बहुत ही यूनिक स्कूल है, अद्वितीय है। ये भी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है उस पर बहुत जोर दिया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है। और मैं आज यहाँ पर इस रूप में आपके समक्ष हूँ, तो निश्चित ही इन सारे शिक्षा के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो को करिकुलर अवसर प्राप्त हो, उचित अवसर प्राप्त हो, उसको तराशने वाला कोई हो, तो निश्चित रूप से झारखंड में अपार संभावनाएं हैं खेल की। और खेल के साथ अगर कैरियर जुड़ा हो तो फिर तो और
और भी अच्छी बात है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ोगे, लिखोगे, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। इन शब्दों के साथ में आप